Is India at war with itself? क्या हम भारत में खुद अपने आप से लड़ रहे हैं? Hello, welcome to Four Fingers Formula, episode number 35. गंभीर है विषय आज का. You see, क्या है भारत? हमारा जो मुल्क है वो क्या है? In conceptual sense, what is it? It's a union of states. It's a federation of various states who joined together to form a union. उसके लिए एग्रीमेंट्स हुए. हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की जब भारत आज़ाद हुआ था, और बड़े क्लियरली सब चीज़ को डिसाइड करने के लिए, ताकि कोई किसी का पैर दूसरे के पैर पर ना पड़े, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी का एसेंस क्या होता है. डेमोक्रेसी का एसेंस ये होता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में स्वयं सोच सके, उसकी आज़ादी हो उसे, और ऐसी ही कुछ स्पेशल डिविजन्स के साथ में आज़ादी काम करने की स्टेट्स को भी दी गई. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए. बहुत दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, उनके अलावा डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट्स दिए गए, जिसमें बड़ा क्लियरली डिसाइड किया गया किस के यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके क्या अधिकार होंगे और स्टेट्स के क्या होंगे. एंड यूनियन को स्टेट्स का आदर करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा. So India is a federation of states. ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है, जो कि मैंने प्रियम्बल में कहा था इस आज के एपिसोड के, कि क्या हम खुद अपने आप से लड़ रहे हैं? Is India at war itself? क्यों कहा मैंने ये? Here is an article which appeared on Monday, 31st January 2022 in the Indian Express. ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चौंकाने वाला आर्टिकल है. आर्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इंटरव्यू विद मिस्टर सुखबीर सिंह बादल. सुखबीर सिंह बादल साहब एक जमाने में, कोई 5 साल पहले तक पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे. आजकल वो पंजाब की जो सबसे पुरानी पार्टी है, रीजनल पार्टी, उसके प्रेसिडेंट हैं, अकाली दल के. सुखबीर सिंह बादल साहब का जो पिछला टेन्योर था, उससे पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उनके फादर रह चुके थे. इस आर्टिकल में क्या लिखा है, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है. बादल साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, The center has taken away all our powers. States are like municipalities, beggars. ED, NIA can walk in anywhere. एक और सवाल के जवाब में बादल साहब ने कहा, सुखबीर जी ने, You are creating a dictatorship instead of a democracy. एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यंग चीफ मिनिस्टर, और ये वो चीफ मिनिस्टर है जिनकी पार्टी 2021 के मिडिल तक बीजेपी, जो कि सेंटर में जिसका शासन है, उनकी पार्टनर थी पंजाब में, पंजाब के इलेक्शन में, पंजाब के राज के लिए. इनकी पार्टनरशिप बहुत पुरानी है बीजेपी के साथ. वो पार्टी, उसके प्रेसिडेंट कहते हैं कि आर यू क्रिएटिंग ए डिक्टेटरशिप एंड यू आर रिड्यूसिंग द
स्टेट्स टू द म्यूनिसिपैलिटीज लाइक बेगर्स। बेगर से ताल्लुक उनका उस पैसे से है जो स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो कि वो सेंट्रल टैक्सेस के तौर पर इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, इन सब के जरिए, या जो ड्यूटीज होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, उन सब से कमाती है। और स्टेट्स के हिसाब से, उनके परसेंटेजेस के हिसाब से जहां से जितना लिया उस हिसाब से वो पैसा उन्हें लौटाया जाता है, और इट इज रिटर्न एवरी डे। बादल साहब कह रहे हैं, सुखबीर कह रहे हैं, सुखबीर बादल, कि यू आर रिड्यूसिंग अस टू बेगर्स। और ये बात अकेले सुखबीर बादल ने नहीं कही है, जो ओनली लेस देन ए ईयर तक पार्टनर थे बीजेपी के साथ। ये ममता बनर्जी कह चुकी हैं और बहुत सी स्टेट्स वक्त वक्त पे कहती रही हैं। सबसे खतरनाक बात जो इन्होंने कही है वो है, यू आर बिहेविंग लाइक ए डिक्टेटरशिप। नाउ दिस इज वेरी चैलेंजिंग। इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, सम ईयर्स अगो, सेना की एक टुकड़ी वहां किसी बात पर बंगाल के अंदर घुस गई थी, वेस्ट बंगाल के अंदर, और चीफ मिनिस्टर को उसकी खबर तक नहीं थी। नाउ दैट वाज ए वेरी ग्रेव एरर, नहीं कहूंगा, वेरी डेंजरस स्टेप। यू कैनॉट डू इट। यू कैन नॉट सेंड द आर्मी एनीवेयर अनलेस देयर इज कॉन्करेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अनलेस देयर इज इमरजेंसी ऑफ ए सॉर्ट। ये अच्छे आसार नहीं है, खतरनाक है, और इनसे आगाह रहना बहुत आवश्यक है। सुखबीर बादल और इनकी पार्टी पिछले साल अलग हुई सेंटर से। क्यों अलग हुई? क्योंकि वो जबरदस्ती वो 3 काले फार्मिंग लॉज लेके आए, जिसकी वजह से हजारों किसान, एक्चुअली लाखों किसान, धरने पर बैठे रहे मोर देन ए ईयर। 700 से ज्यादा किसान मारे गए, और अंततः प्रधानमंत्री साहब को अपनी भूल स्वीकार करते हुए वो 3 कानून वापस लेने पड़े। ये क्या एडवेंचरिज्म है? दिस इज डेंजरस। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, आर वी एट वॉर विद आवरसेल्व्स इन आवर कंट्री? बट नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं। इफ इट इज ए वॉर अनटू आवरसेल्व्स विद इन आवर कंट्री, देन ये अकेले स्टेट्स तक, एक स्टेट की एंटिटी या सरकार तक नहीं है। जैसा कि महाराष्ट्र में तो खैर डेली आए दिन होता रहता है, उसको गिराने की कोशिश की जाती है सरकार को, बट इट इज बियॉन्डर दैट, और शैल आई से इट परकोलेट्स डाउन, इट कम्स टू यू एंड मी। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि जो चीज हमारे लिए बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, हमारा डेली का हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारा सारा कम्युनिकेशन चलता है, आवर फोन, सेल फोन। कैसा लगेगा आपको कि आपकी एक एक बात, जो भी आप करते हैं, एक एक चीज, जो भी बात आप करते हैं, जो भी तस्वीर आप लेते हैं प्रिवेसी की, जो आपके जितने भी डीलिंग्स हैं किसी के साथ, पैसे की, किसी और तरह की, जो भी है, बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिन्हें सीक्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, हर किसी को नहीं बताए जाते। वो सब, every little bit of that किसी शक्ति से छुपा नहीं है। There are some officials, executives who are monitoring and recording it every moment without our knowledge. हमको बगैर पता चले हुए। कैसा लगेगा? नहीं लगेगा कि हम बिग ब्रदर के राज्य में हैं? और जो सुखबीर बादल ने कहा, आर वी टर्निंग इनटू ए डिक्टेटरशिप विदाउट डिक्लेयरिंग इट सो? आर्मी ने तो कोई डिक्टेटरशिप ऐलान नहीं किया है, लेकिन क्या हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो हमारे शासक हैं वही हमारे ऊपर डिक्टेटर होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है? जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एंड लेट मी शो यू दिस। कोई 3-4 दिन पहले, once again, actually,
28 को और फिर बाद में 31 जनवरी को दोबारा ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में निकला. आई वुड लाइक टू रीड द वेरी इंपॉर्टेंट पीस फ्रॉम न्यूयॉर्क. द आर्टिकल इज अबाउट ए स्पाई सॉफ्टवेयर कॉल्ड पिगेसस. बहुत इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है. ये आर्टिकल्स पहले प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को क्रिटिसाइज करने के तौर पर हुए कि पिगेसस का इस्तेमाल किया गया था जिसमें बैन लगे हैं, जो कुछ साल भर पहले अमेरिका में भी हुआ, पर उसे जब पता चला तो एकदम बैन कर दिया गया. वो पिगेसस हमारे यहाँ पहुंच गया, वो स्पाईवेयर हमारे यहाँ आ गया. हमारी उसकी आंख, उसके कान हमारी एक एक चीज पर, हमारी एक एक कम्युनिकेशन पर, एक एक बात पर है. पिगेसस को लेकर बहुत लेदे हुई. पार्लियामेंट में सवाल जब उठा था तो जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, जिनकी खुद की के फोन को भी शायद टैप किया गया था, और ये सब कैसे पता चला था कि पिछले साल वर्ल्ड के नामी अखबारों के एक समूह ने बहुत बड़ी रिसर्च की थी, खोज की थी, और उसके बेसिस पे निकाला था कि इंडिया ने भी पिगेसस खरीदा है इजराइल से. वहां की एक कंपनी है NSO, उसने ये स्पाईवेयर 2011 में बनाया था, और ये बहुत ही खतरनाक वेपन है एक तरह से. तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिप्रोड्यूस किया 31 जनवरी को एक आर्टिकल. ये आर्टिकल दो बड़े सुलझे हुए एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ने रिसर्च करके निकाला था, जिनके नाम है रोनन बर्गमन एंड मार्क मज़ैटी. मैं इसका एक टुकड़ा पढ़ना चाहूंगा जो कि हम पर लागू होता है. इन जुलाई 2017, Narendra Modi, who won office on a platform of Hindu nationalism, became the first Indian Prime Minister to visit Israel. For decades, India had maintained a policy of what it called commitment to the Palestinian cause, and relations with Israel were frosty. The Modi visit, however, was notably cordial, complete with a carefully staged moment of him and Prime Minister Netanyahu walking together barefoot on a local beach. एक बीच के ऊपर नंगे पैर चलते हुए उनकी तस्वीरें दिखाई गई थी. They had reason for the warm feelings. एक वजह थी इस गरमाई, इस warm feeling को शेयर करने के पीछे. Their countries had agreed on sale of a package of sophisticated weapons and intelligence gear worth roughly $2 billion. With Pegasus and a missile system as its centerpieces. Months later, Netanyahu made a rare state visit to India, and in June 2019, India voted in support of Israel at the United Nations Economic and Social Council to deny observer status to a Palestinian human rights organization, a first for the nation. ऐसा भारत ने पहले कभी नहीं किया था. फिलिस्तीनी लोगों के प्रति जो हमारे ताल्लुकात थे वो इस तरह से ठंडे नहीं किए गए थे. इसके बाद में इट गोज ऑन, द आर्टिकल टॉक्ड अबाउट ऑल द कंट्रीज, हंगरी, अदर्स, मैनी, मैक्सिको, जहां जहां ये पिगेसस का इस्तेमाल हुआ है. इट इज कंसिडर्ड ए काइंड ऑफ ए साइबर वॉरफेयर because of Pegasus, which is considered to be a very dangerous cyber weapon. सवाल ये है, it's not simply an encroachment of my freedom or your freedom. It is almost silently, without telling us, a declaration of war on us. Should we not raise our voice? अपनी आवाज हम कब तक चुप रखेंगे? ये जो चुप्पी है, लिप सील, खतरनाक है. पहले भी कह चुका हूं मैं, क्योंकि हम सरकारें चुनते हैं डेमोक्रेटिकली. हम सब लोग वोट देते हैं, और डेमोक्रेटिकली का मतलब ये है वो हम सब के प्रति जिम्मेदार होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी. दे विल नॉट एक्सप्लॉयट आवर ट्रस्ट एंड फेथ इन देम. I think it is time that we raise our voices. And look at this.
जब पेगासस का मामला लास्ट ईयर पार्लियामेंट में उठा तो नॉट ओनली द कम्युनिकेशन मिनिस्टर हु हिमसेल्फ whose phone was tapped lied about it in the parliament. The matter went to the Supreme Court. They raised the questions. Government lied again. अब फिर ये मामला उठ के आया है, अब फिर ये मामला तूल पकड़ेगा। क्यों हम ऐसा होने दे रहे हैं? क्यों हम एक भारतीय को भारतीय से संशय की हालत में डालते चले जा रहे हैं? क्यों हम एक फख्र के साथ उस तरह से सांस नहीं ले सकते फिर से, जैसा कि हमने अंग्रेजों को यहां से हटाकर किया था? हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, हमसे यह अधिकार कोई कैसे छीन सकता है? एंड वी हैव टू रिजेंट इट। द लीस्ट वी शुड डू इज रेज आवर वॉइस। ये शो हम इसीलिए करते हैं कि दिल की जो दर्द है, जो आग है, जो भड़ास है, वो शेयर की जाए, बताई जाए। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं सब कुछ ठीक है, चुप रहो ना, काय को बोलना है, पर बोलना ज़रूरी है। बिकॉज दैट्स वाई यू हैव बीन गिवन ए वोट। अदरवाइज इट इज़ बेटर दैट डोंट कास्ट योर वोट। बंद कर देते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी वॉज अब्यूज्ड बिफोर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिफोर दैट एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सून आफ्टर इन जर्मनी एग्जैक्टली यही हुआ था। वी शुड नॉट लेट दोज टाइम्स come and set in our country. आज इतना ही, पर दर्द है इसमें, ये समझना जरूरी है। Please, therefore, I request that if you think that we make sense with our thoughts, please share them by way of subscribing to our channel and writing your comments on our YouTube page. Thank you.